हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन फैक्ट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस प्रकार हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए मशक, ऑप्शन बी चिमटा, ऑप्शन सी चिक्का, ऑप्शन डी खड़ताल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी खड़ताल। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। खड़ताल पंजाब का वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगडियार को कहा जाता है। यह जैसलमेर तथा बागमेर क्षेत्र की मांगडियार जाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। खड़ताल एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग भक्ति और लोकगीतों में किया जाता है। खड़ताल शब्द संस्कृत के शब्द कारा से लिया गया है जिसका अर्थ है हाथ और ताला का अर्थ है ताली। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता, ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी नरसिंह मेहता। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नरसिंह मेहता या नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। नरसिंह मेहता को इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह मेहता को कृष्ण की रासलीला में विशेष लगाव था। मीरा का विवाह भोजराज के साथ हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में ज्ञानेश्वर जी को जाना जाता है। सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक साहित्य लहरी और सूरसागर प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए बिंबसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अजातशत्रु। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार। अजातशत्रु ने गंगा नदी तट पर पाटिल ग्राम स्थापित किया जिसे उदयन ने पाटलिपुत्र नगर नाम देकर राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षास्कार था जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी अक्काबा की खाड़ी, ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है।
प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गोवा। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बॉम्बे। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आने वाली यूरोपियन कंपनी थी तथा 1961 में वापस गए। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साहित्य में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रेमचंद हिंदी एवं उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि निर्मला, गबन आदि उपन्यास लिखे थे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी कहानी का उपन्यास के क्षेत्र में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के कालखंड को प्रेमचंद युग नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन डी लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिया गेट। महत्वपूर्ण बिंदु, इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाया था। इंडिया गेट लाल एवं पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज वी जेट थे। लाहौरी दरवाज़ा दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले की लाल पत्थरों से बनी यह विशाल इमारत 1648 में शाहजहां ने बनवाई थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1573 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी पाईचुंग भूटिया, ऑप्शन सी पेले, ऑप्शन डी डेविड बेकहम। आपका टाइम शुरू होता है अब। यही ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राणोजी सिंधिया, ऑप्शन डी मोरोपंत पिंगल। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही ऑप्शन है ए रानी अहिल्याबाई।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में करवाया गया। विश्वनाथ मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह ने भारी मात्रा में सोना दान दिया था। प्रमुख मंदिर एवं उनके संस्थापक। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल, रामेश्वर मंदिर पांड्या राजवंश, सूर्य मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंह देव, हजारा मंदिर कृष्णदेव राय, जगन्नाथ मंदिर राजा अनंत वर्मन, कैलाश मंदिर एलोरा राजा कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब से सृजित किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1977। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1975। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 ईस्वी में मशहूर कानूनविद डॉक्टर एल.एम. दास सिंघवी द्वारा दिए गए थे। भारत का पहला लोकपाल पी.सी. घोष थे। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान का पहला लोकायुक्त आई.डी. दुआ थे। उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।